देखिए बच्चा लोग, एमएससी थर्ड सेमेस्टर में एटीपी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बोर्ड पे अभी एटीपी का फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। एटीपी का फॉर्मूला जो आपको एग्जामिनेशन सेमेस्टर थर्ड में बायो ऑर्गेनिक में कई एक बार 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि बताइए एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर एटीपी को वाटर से रिएक्शन करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। एटीपी में जो पीओपी बॉन्ड है वो कितना बॉन्ड है। जो पीओपी बॉन्ड है वह हाईली एनर्जेटिक क्यों है। इसमें 3 पीओपी बॉन्ड है ना। इसमें एडेनिन किस पोजीशन पे जुड़ा होगा, राइबोज क्या है। इसमें अल्फा बीटा गामा पोजीशन कहाँ पे है। तो वो सारे चीज़ आपके एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेशन है और आपके सेमेस्टर थर्ड में भी इसका यूटिलाइज होता है एटीपी के स्ट्रक्चर का। तो आपको अभी एटीपी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, अल्फा बीटा पोजीशन भी। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें एक एडेनिन ग्रुप है और एक राइबोज ग्रुप है। वो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है और इस सब मिला के आपको एक एटीपी का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे H+ निकाल के हमने उसको बनाया। इसको एटीपी के जो उसमें जो फॉस्फेट है उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, उसको पीआई से रिप्रेजेंट भी करते हैं। थोड़ा सा पेज को हम अगर ऊपर करें तो फिर आपको नजर आएगा इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर, जो दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है। वहाँ पे हमने क्या किया है, H+ को रिड्यूस कर दिया, इसलिए ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे H+ को रिड्यूस नहीं किया है, तो वो वाला स्ट्रक्चर भी आपको दिखाते हैं, कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए, जस्ट मैं इसको पेज को उठाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर। ये लैपटॉप पे रख के मैं इसको शूट कर रहा हूँ, इसलिए ये आपके स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा। अब चलिए हम लोग इसको 3D मॉड्यूल्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पीओपी सिंगल बॉन्ड भी और पीओ डबल बॉन्ड के साथ भी है। राइबोज में आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि OH है, यहाँ भी OH है और ये 5 मेंबर रिंग है। एडेनिन में देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन 5 मेंबर में भी है और एक यहाँ 5 मेंबर भी है। ऊपर NH2 लगा हुआ। ये एडेनिन वाला पार्ट हो गया, ये राइबोज वाला पार्ट हो गया, ट्राइफॉस्फेट वाला पार्ट हो गया। इस टोटल मिला के एटीपी बना, जो आपको जानकारी होगा। बट ये इसको हम 3D वेज में कैसे समझेंगे, उस पर हम लोग काम करते हैं। चलिए इसको हटाइए। चलिए हाँ, ये अगर 3D में बात करें इसको हम, तो इसको देखा जाए तो यह कुछ तरह का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये जो रेड वाला जो इंडिकेट कर रहे हैं, कर्सर घुमा रहे हैं रेड वाला, वो ऑक्सीजन है। येलो वाला आपको क्या है, आपको फॉस्फोरस है। और ये जो वाइट वाला है वो आपको हाइड्रोजन है। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला ग्रे कलर का थोड़ा जो है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाले नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वाले व्हाइट वाले आपको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है। और ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। आपने जस्ट अभी स्ट्रक्चर में देखा तो ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले पूरे पार्ट, इसको मैं रोटेट करता हूँ, अब समझिएगा। ये वाले पार्ट, इसको जो इस वाले पार्ट को मैं रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको ऊपर ला रहा हूँ। हाँ, अब देखिए मैं ऊपर लाके को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है आपको एडेनिन है, क्या है, एडेनिन है। और इसमें यह नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन है और ये NH2 है, ये वाला, ये क्योंकि ये नाइट्रोजन है और ये दोनों व्हाइट क्या है आपको हाइड्रोजन है, तो ये NH2 हो गया। और यह वाला जो है, यह आपको पूरा 6 मेंबर रिंग आपको नज़र आ रहा है। क्या है, 6 मेंबर का रिंग आपको फॉर्म नज़र आ रहे होंगे। इसको हम थोड़ा और इंडिकेट करके आपको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा इधर लाया जाए। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है आपको, ये वाला क्या, 6 मेंबर का है। और इसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ भी नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे जो है आपको कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये 6 मेंबर रिंग है। अब इसके जस्ट बगल में है 5 मेंबर रिंग है। ये वाला जो रिंग है आपका, ये वाला क्या आपका 5 मेंबर रिंग है।
और यह 6 मेंबर रिंग के साथ ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है, क्या है ना, 2 ग्रुप लगा हुआ है। यह भी आपको क्या है, 5 मेंबर रिंग है जिसमें कि आपको 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला अगर इसको पूरा पार्ट को यहाँ से देखिए, मेरा कर्सर को आप घूमते हुए देखिए, ये वाला पूरा पार्ट जो है ये एडिनिन है। क्या है, ये वाला पूरा पार्ट आपको एडिनिन है, ठीक है, जो कि आपको जुड़ा हुआ राइबोज से। क्या जुड़ा हुआ, राइबोज से। अब राइबोज को हम देखते हैं, जो कि एक शुगर है, उसको अगर देखें तो राइबोज को हम रोटेट करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको आप 3D, हाँ ये देखिए, हाँ अब देखिए राइबोज, ये वाला कार्बन 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 और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ 5 मेंबर रिंग है। और यह वाला जो पोर्शन दिख रहा है नीचे की तरफ, ये देखिए, ये वाला जो H है, गौर से देखिए स्ट्रक्चर को, ये वाला H देखिए, अब देखिए, अब आपको क्लियर कट नजर आएगा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि एडिनिन के, यानी इसको अगर यहाँ हेटेरोटम से काउंट करें तो 1 2 और 3 है ना, या फिर इसको इधर से आप काउंट कीजिए, तो ये वाला पोजीशन से इस वाले, यानी ये वाला जो यहाँ पे है, इसको थोड़ा और से रोटेट करके आपको समझाया जाए, ये देखिए, ये वाले कार्बन से, ये वाले कार्बन से आपको जुड़े हुए जाए नाइट्रोजन, क्योंकि ये जो राइबोज है, राइबोज के ऊपर स्टैंड कर रहा है एडिनिन, और एडिनिन के नाइट्रोजन से कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और रोटेट किया जाए, अब देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहा है आपस में, और उसके ऊपर है। अगर हम थोड़ा सा इसको और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखाए, जो स्टीरियो टाइप का, तो अब देखिए ये कुछ इस तरह था, और यह 5 मेंबर रिंग था, और 5 मेंबर रिंग में OH, अगर आप इस फिगर में मैंने दिखाया, उस फिगर में आप देखिएगा OH का है नीचे की तरफ है, देखिए OH, ये वाला पोर्शन OH है, OH है नीचे की तरफ है। इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को बढ़िया से देखिए, ये OH नीचे की तरफ है, यह भी OH आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, और यह हाइड्रोजन आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। हाइड्रोजन क्या है, ऊपर की तरफ दिख रहा है। और इस कार्बन से, क्योंकि अब देखिए, जब आप स्ट्रक्चर में आपको फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ पेन पेपर के सहायता से, अब देखिए, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, गौर से देखिए, आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। देखिए, ये वाला राइबोज आपको नज़र आ रहा है, और इससे जस्ट कार्बन से एक नाइट्रोजन कनेक्ट है, और ये वाले पूरा पार्ट एडिनिन है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके जस्ट वाले कार्बन से फॉस्फेट का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जो कि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O से भी है, सिंगल बॉन्ड O से भी है। अब POP बॉन्ड है, जिसको इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। हालांकि ये बॉन्ड ब्रेक करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पर अटैक होता है, OH आता है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जब होता है वो अलग बात है, रिएक्शन जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट अभी ATP का स्ट्रक्चर को हम 3D मॉलिक्यूल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं किस तरफ से सिंगल बॉन्ड से लिंकेज है, और ये जो राइबोज आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें जो OH है वो नीचे की तरफ है, और H कहाँ, ऊपर की तरफ है। आप इस फिगर को देखिए, और फिर आपको हम उस 3D में समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा वीडियोस लंबा होगा, और पूरा तो मज़ा आएगा, आपको एकदम क्रिस्टल कट दिखेगा, और आपको इच्छा होगा साइंस में आगे जाने का। समझ में आ रहा है इसको, आगे चलिए इसको हटाते फिर। देखिए, तो ये वाला जो आपको OH है, आप देख रहे हैं नीचे आ गया, OH नीचे आ गया, और ये H अपने फिगर में देखा H। तो ये आपको पूरा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है आपको, ये वाला पोर्शन, ये आपको एडिनिन था, और ये वाला पोर्शन आपको राइबोज था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब फॉस्फेट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिसमें 3 जो है फॉस्फेट है, उसको समझते हैं कैसे हुआ है। चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा रोटेट कीजिए, चलिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और इसको नीचे लेके चलो। देखिए, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर में देखा कि फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है। तो ये पीला वाला आपको फास्फोरस है, ये पीला वाला फास्फोरस है, ये पीला वाला फास्फोरस है, और इसके साथ डबल बॉन्ड O है, उसके साथ डबल बॉन्ड है, P के साथ डबल बॉन्ड है, और ये जो O रेड वाला है, जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये रेड वाला आपको
इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर, हाँ इसको नीचे ला के दिखाते हैं आपको। जो रेड वाला ये आपको रेड वाला जो आपको नज़र आ रहा है, चाहे ये रेड वाला नज़र आ रहा है, ये सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और यह POP के बीच में सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है। और ये OH है, ये वाला पोर्शन आपको OH दिख रहा होगा, ये क्या है, ये OH है। देखिए ये क्या है, अब देखिए ये एक्चुअल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये हो गया P डबल बॉन्ड O। देखिए P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O, OH 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 OH। क्लियर कट है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुआ? तो ये है आपको ट्राइफॉस्फेट। ये जो तीन वाला, ये वाला एक, ये वाला दो और ये वाला तीन, ये तीनों ट्राइफॉस्फेट को स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम सीधा लाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर, यहाँ से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे PO बॉन्ड हुआ, POH हुआ। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए आपको मिनिमाइज करने के बाद थोड़ा सा आपस में ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा और क्लियर। और इसको हम रोटेट करा के दिखाते हैं, और यहाँ से आपको रोटेट कराएंगे तो और आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। और इसका बैकग्राउंड सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर देते हैं, जो कि आपको और क्लियर। कलर की बात करें, कलर साइमेट्री कहिएगा तो साइमेट्री चेंज करके आपको दिखा देंगे। कलर हाँ, एक सेकंड रुकिए, कलर कहाँ गया यार इसका, यहाँ से ऐसे इसको पहले रोटेशन करा दो फिर कलर दिखा देना। देखिए रोटेट कर रहा है किस तरह, तो आपको स्पष्ट नहीं कर रहा कि ये एडेनिन वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, इसमें अगर आपको दिक्कत है तो ये देखिए ट्राइफॉस्फेट कैसे आ रहा है और ज़्यादा। मैंने तो इसको तो आपको यहाँ से इसको फिर आपको मैं रोटेशन बंद करके दिखाता हूँ, और इसको यहाँ से ये देखिए आपको नज़र आ रहा है P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये सारे डबल बॉन्ड है, ये सारे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह से डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। किस तरह से आपको डबल बॉन्ड O एडेनिन नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप एडेनिन का स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं ATP का स्ट्रक्चर है। और इसके जो बॉन्ड में एक्चुअल क्या होता है कि जब इसके बॉन्ड को आप इसके बॉन्ड को अगर आप क्या बोलते हैं कि इसको ज़्यादा रोटेट करेंगे और क्लियर कट अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं फिर एक और क्लियर कट में स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ और आपको ज़्यादा क्लियर यहाँ से नज़र आएगा। तो रुक जाइए 2 मिनट। ATP डिजिटल बोर्ड नहीं है पूरा, मुझे लैपटॉप के ATP लैपटॉप की मदद से काम करना पड़ रहा है मोबाइल कैमरा के थ्रू, तो थोड़ा वेट करेगा क्योंकि इंटरनेट से सारा चीज़ खुलता है। और ये एक्चुअल फिगर मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे मिनिमाइज़ करें इसको। और इसका बॉन्ड एक्चुअल में मिनिमाइज हो गया। अब आप देखिए, अब जो भी प्रीवियस में समझे उसको समराइज करिए और अब देखिए किस तरह इसका बॉन्ड है। अब देख रहे हैं ये वाला एडेनिन कैसे से जुड़ा हुआ CH2 से। अब ये हो गया राइबोज, राइबोज से कैसे, राइबोज के ऊपर पे OH है, OH है यहाँ पे, और ये आपका CH2, फिर CH2, और उस CH2 से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फास्फोरस, फिर डबल बॉन्ड हो। अब डबल बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा होगा, वो हम दिखाते हैं। फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, और फिर उसके बाद फास्फोरस के साथ क्या है OH लगा हुआ है,
पी के साथ ये OH है, क्या है ये OH है, OH। अब आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन आप समझ गए होंगे, ये वाला पोर्शन में आप OH समझिए। देखिए देखिए गौर से देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, आप देखते रहिए, बिल्कुल देखते रहिए, नज़र मत उठाइए। अब परफेक्ट देखिए, नज़र हटाइएगा तो आप कंफ्यूज खा जाइएगा एक्चुअल में किस तरह स्टैंड पे होता है ये लोग। देखिए अब डबल बॉन्ड हो किस तरह हुआ, देखिए देखिए किस तरह आपको POP आपको नज़र आ रहा है, देख रहे हैं कुछ इस तरह का होता है एडेनिन का स्ट्रक्चर, जो आपको 3D में भी समझे हैं और इसको आप 2D में कॉपी भी समझे हैं। देखिए POP बॉन्ड किस तरह होता है, इसके बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं किस तरह मिनिमाइज किए गए हैं कि आपको बॉन्ड एंगल भी प्रॉपर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये था आपको ATP का स्ट्रक्चर, जो बखूबी आपको समझ में आया होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को आप कभी भी रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन कॉलेज में आपको जब दिखाने पड़े तो उसमें आप इसको इस्तेमाल करें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इंटरनल में आपको वेटेज मिलेगा इससे। अब इसको मान लीजिए कि आप इसका अलग अलग इसको मान लीजिए हम वाटर वाल सरफेस पे दिखाना चाहते हैं तो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए इसको वाटर वाल सरफेस पे दिखाते हैं तो कुछ वाटर वाल सरफेस पे ऐसे दिखेगा। अच्छा मान लीजिए कि इसको वाटर वाल सरफेस पे ना दिखा के मान लीजिए कि हम कोई दूसरा सरफेस पे दिखाएं, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको मोलिकुलर सरफेस पे दिखाएं तो मोलिकुलर सरफेस पे कुछ इस तरह एडेनिन आपको दिखेगा। अच्छा मान लीजिए कि मोलिकुलर सरफेस के अलावा कुछ एडेनिन ATP माफ़ कीजिएगा ATP इससे दिखेगा। मान लीजिए कि आप इसको मोलिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट पे आप दिखाना चाहते तो कैसे दिखाएंगे, ये सारा सॉफ्टवेयर का कमाल है। कुछ इस तरह का आपको दिखेगा जब इस पर दिखाना चाहेंगे ATP का, तो STP का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसमें भी आप रोटेशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसको घुमाइए, मॉलिक्यूल किस तरह दिख रहा है, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही दिखा सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कि आप इसको दूसरा फेज में करें, जैसे कि मान लीजिए कि आप इसको सॉल्वेंट सरफेस पे दिखाना चाहें तो सॉल्वेंट सरफेस पे दिखा दीजिए, इस तरह सॉल्वेंट सरफेस पे दिखेगा। तो आपको किस तरह दिखाना वो आपके डिपेंडेंट करेगा, आपको जैसे राइट साइड दिखाना है, लेफ्ट साइड दिखाना है, वो भी आप दिखा सकते हैं। आपको जूम करना है, जूम कर सकते हैं, रोटेशन करना है आप रोटेशन कर सकते हैं, किस एक्सिस पे रोटेशन करना है उसको भी आप दिखा सकते हैं। तो ये सारे हो। अब इसका फिर मान लीजिए कि हम नॉर्मल में लेके आ रहे हैं तो फिर डॉटेड स्ट्रक्चर में दिखाना चाहते हैं तो कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह दिख रहा है ना, आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा। अब इसको नॉर्मल लाना चाहते हैं तो नॉर्मल ला दीजिए आप। ये वांडर वाल सरफेस हो गया, ये मॉलिक्यूलर सरफेस था। ये भी देखिए मैं एक सिक्योर इस सब का एडेनिन का ATP का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आपको दिखेगा। अब हम सिंपल स्ट्रक्चर में आ गए। तो इस तरह से ATP के स्ट्रक्चर को समझे। अगर इस तरह का आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगा, 3D मॉडलिंग समझ में आया तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, हम वो भी अगर आपके मन में हो तो उसको भी हम ट्राई करके एक बार ट्राई करते हैं बैकग्राउंड चेंज करने का। बॉन्ड भी आप चेंज कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉन्ड भी आप चेंज कर सकते, थोड़ा बैकग्राउंड हमको देखना पड़ेगा किधर है चेंज करने का ऑप्शन। बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो भी आपको दिखा देगा। बैकग्राउंड किधर से चेंज होगा, ये भी तो दिख नहीं रहा इसमें बॉन्ड्स। अगर मान लीजिए अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको ट्राई करते हैं इसमें। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो आपको ग्रीन कलर का दिखा देगा। तो इस तरह से हम लोग, अभी तो बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है इसमें, कुछ लैपटॉप कुछ सर्वर में प्रॉब्लम चल रहा है। तो बाकी आप इस तरह एडेनिन का स्ट्रक्चर को आप सीख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा ATP का स्ट्रक्चर आप सीख सकते हैं, जिसमें ये वाला पोर्शन एडेनिन था, ये वाला पोर्शन आपको राइबोज था और ये पोर्शन आपको ट्राइफॉस्फेट थे। ATP में 2 फॉस्फेट हो जाते हैं और ADP में 3 फॉस्फेट रिंग होते हैं। तो ओके यहीं पे क्लोज करते हैं और ये लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा, वॉच कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, इस पर और सारा वीडियोज़ हम लोग बनाएंगे। ओके थैंक यू।